नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संज्ञा के अंतर्गत आज हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमारा मतलब होता है किसी खास व्यक्ति का नाम या किसी विशेष वस्तु का नाम या किसी विशेष स्थान का नाम, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर हम परिभाषा करें तो क्या होगा कि वे शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। क्या परिभाषा होगी? वे शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति यानी किसी खास व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम या किसी प्राणी का नाम या किसी वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें जैसे मनुष्यों के नाम में हम लें, पहला ले रहे हैं मनुष्यों के नाम में। अब किसी का भी नाम है रोहित, मीना, कालिदास, लता, ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, क्योंकि ये किसी के नाम हैं। इसी तरीके से प्राणियों के नाम में अगर हम लें तो कामधेनु, गाय को, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐरावत भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया। किसी वस्तु का अगर हम बोध कराएं तो जैसे गांडीव है, किसी पुस्तक का नाम है, किसी के भी सीधे नाम होंगे तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। रामचरित मानस, ये भी नाम है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मसालों के नाम में अगर आप देखें तो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जगह के नाम अगर आप देखें, लखनऊ है, भारत है, दिल्ली है, जापान है, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जब किसी को सीधे उसके नाम से ही हम संकेत करते हैं, इंगित करते हैं या बोध कराते हैं उसका, तो वो किस में गिना जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वो शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से ये जैसे किसी का नाम है, आपका अपना नाम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप जिस शहर में रहते हैं वो शहर, उस शहर का नाम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो पशुओं के नाम हैं सीधे, वो भी क्या हैं? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हैं। इसी तरीके से जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को भी हम
किस में लेते हैं, उनके नाम भी सीधे किस में है, व्यक्तिवाचक। यानी व्यक्तिवाचक विशेष जो संज्ञा है इसकी विशेषता क्या है, एक तो ये हमेशा किस में, एक वचन में दिखाई देती हैं, एक वचन में प्रयोग होता है, और दूसरे इनका प्रयोग समूह में नहीं होता। ठीक है, समूह में प्रयोग इनका नहीं होता। समूह में प्रयोग नहीं होता। ये जब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तब देखेंगे ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। प्रयोग नहीं होता और ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। साथ ही साथ में क्या है, किसी एक विशेष पहचान इनकी है, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति या विशेष प्राणी या विशेष वस्तु की तरफ या विशेष स्थान की तरफ संकेत करती हैं। तो इनको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि कोई संज्ञा शब्द क्या करे, किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराया। तो ऐसे ही और व्यक्तिवाचक संज्ञा आप ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।